जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त संघ की। ओम ओम। बारिश का समय था, नदी में पूर आया हुआ था। लोग नदी के उस पूर को देखने के लिए नदी के तट पर एकत्रित थे। देखा कि इस नदी की धार में बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ करके बहे जा रहे। पास खड़े दादा से एक बच्चे ने पूछा कि दादा क्या मामला है, नदी के पूर्व में बड़े बड़े पेड़ तो उखड़ गए, लेकिन उसके इर्द गिर्द रहने वाली ये छोटी छोटी लताएं सुरक्षित कैसे? दादा ने जो बात कही वह आज के संदर्भ में बड़ी उपयोगी। दादा ने कहा बेटा बात केवल इतनी सी है कि ये पेड़ बड़े थे, इन्हें अपने बड़े होने का मान था, ये अकड़े रहे, इसलिए पानी के प्रवाह ने उन्हें उखाड़ दिया। ये बड़े थे, इन्हें बड़े होने का मान था, ये अकड़ गए इसलिए उखड़ गए। लेकिन ये जो लताएं हैं, ये जब पानी का प्रवाह आया, इनने पानी के चरणों में प्रणिपात किया, ये झुक गए, पानी इनके सिर से निकल गया, लेकिन इनका कुछ भी नहीं हुआ। पानी बह जाने के बाद फिर ज्यों के त्यों खड़े। जो अकड़ता है वो उखड़ता है, और जो झुकता है वह टिकता है। आज का सूत्रवाद, अकड़ोगे तो उखड़ जाओगे और झुकोगे तो टिक पाओगे। आज के संदर्भ में चार बातें: झुको, मिलो, सुनो, सहो। झुको, मिलो, सुनो, सहो। झुकना सीखो, नम्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाओ। अहंकारी की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो टूट जाने को तैयार होता है पर झुकना नहीं चाहता है। वो दुखी होने को राजी है पर झुकने को तैयार नहीं। संत कहते हैं जीवन मिला है, इस जीवन में सब कुछ सामान्य नहीं चलता। सब बातें हमारे मन की नहीं होती, कुछ बातें हमारे मन की होती है और कुछ बातों को अपने मन की बनानी पड़ती है। जो केवल मन की चलाने की बात करते हैं वे अकड़ते हैं और अकड़ कर उखड़ जाते हैं, और जो चीज़ों को मन की बनाने में कुशल होते हैं वे झुकते हैं, टिके रहते हैं। एडजस्टमेंट और अडामेंट दो बातें हैं। अडामेंट होना, अड़ जाना, और एडजस्टमेंट समायोजित हो जाना। अड़ोगे, लड़ोगे, और समाहित होगे, समा जाओगे। दो तरह का जीवन है, एक पानी जैसा और दूसरा बर्फ जैसा। पानी को जिस बर्तन में डालो पानी उसमें समाहित हो जाता है, लेकिन बर्फ को तो कूचना पड़ता है,
तब कहीं जाकर वो कहीं एडजस्ट हो पाता है। संत कहते हैं पानी बन जाओ, सब में जगह पाओगे, सब में स्थान मिल जाएगा। बर्फ जैसा जीवन क्यों अपना रहे हो? क्योंकि बर्फ को अंततः कुछ ना ही पड़ता है। जीवन में झुकना सीखना चाहिए, कुछ मेरी कुछ सामने वाले की। सब कुछ मेरी नहीं हो सकती। मन की मेरी हो तो सामने वाला भी तो चाहता है कि मेरी भी मन की हो। तो चल कुछ मेरी कुछ तेरी, कुछ मैं झुकूं कुछ तू झुके। झुक झुक कर काम करो। और एक बात ये ध्यान रखना, झुकने वाला झुका सकता है, अकड़ने वाला तो किसी को झुका नहीं पाता, खुद उखड़ता है। एक गुणी व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है विनम्रता। कहते हैं पेड़ जितना फलदार होता उसकी शाखाएं उतनी झुकी होती। किसी ने बहुत सार्थक पंक्तियां लिखी, अकड़ खास मुर्दे की पहचान है। मुर्दा अकड़ जाता है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान है। झुकता वही है जिसमें जान है। जिसमें जान है वही झुकेगा। झुकने में जीवंतता है, अकड़ने में मुर्दानगी। अपने जीवन को जीवंत बनाना चाहते हो तो आज मार्ग धर्म को व्यवहारिक रूप में आत्मसात करना है। तो बस मुझे अकड़ना नहीं है, मुझे अड़ना नहीं है, मुझे झुकना है, मुझे एडजस्ट करना है। ये आप अपना सकते हो। अब तो थोड़ी थोड़ी बातों में जब ईगो हावी होता, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं। पति पत्नी में किसी बात को लेकर अनबन हो गई, और आप लोगों का होता क्या है, पहले बकझक होती फिर बाद में मौन हो जाता है। अब अनबन ऐसी हुई कि दोनों ने एक दूसरे के आगे मौन साध लिया। अब मौन साध लिया पर दोनों का काम तो एक दूसरे के बिना चलना नहीं। अब है क्या, एक छत के नीचे एक का मुंह इधर एक का मुंह इधर, दोनों एक दूसरे से बोलना ही ना चाहे। दोनों को लग रहा है मामला गड़बड़ है, पर दोनों के मन में मैं क्यों झुकूं। पति सोचता मैं क्यों झुकूं, पत्नी सोचती मैं क्यों झुकूं। चाह दोनों ने, झुकना कोई नहीं चाह रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही। उनका एक 3 साल का बच्चा था। 3 साल का बच्चा था। वो एक दिन उन दोनों के साथ प्रवचन सुनने गया था, और प्रवचन में एक गीत सुनाया गया। उसका बोल था, रुक मत प्राणी झुक जा जीवन सुखी बन जाएगा। रुक मत प्राणी झुक जा जल्दी जीवन सुखी बन जाएगा। अब वो बच्चे को वही मुखड़ा याद था, बार बार दोहरा था, रुक मत प्राणी झुक जा वंदे जीवन सफल बन जाएगा। वो बार बार दोहराए तो उसकी माँ कहे उधर सुना। वो अपने बाप की तरफ मुंह करके बोले, वो कहे उधर सुना। अब क्या है, कभी इधर बोले कभी इधर बोले कभी इधर बोले कभी उधर बोले। तो उसने क्या किया, बीच में बैठ गया। बोले मैं किधर जाऊं, ना इधर जा सकता ना उधर जा सकता हूं। एक जगह बैठ गया तो कभी माँ की तरफ मुंह करे कभी बाप की तरफ मुंह करे, और दोनों एक दूसरे को देख करके हंसे। और इसी हंसी हंसी में उनके अंदर का ईगो पिघला, और दोनों ने तय किया, दोनों एक साथ आगे आए कि चलो हम दोनों गलती कर लिए, क्षमा मांगते हैं, सॉरी। दोनों एक दूसरे के आगे झुक गए, परिवार टिक गया।
और दोनों झुकने को तैयार नहीं होते तो गड़बड़ हो जाता होता। तो झुकोगे तो टिकोगे, अकड़ोगे तो उखड़ोगे, ये आज का पहला मंत्र है। फिर है मिलो। दूसरी बात, क्योंकि आज समय कम है, मुझे पूरी बात करनी, सूत्रों में ही बात करूंगा, और आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, सार को जल्दी पकड़ते हो, विस्तार की जरूरत नहीं है। मिलो, मिलो मतलब मिलनसारता अपनाओ। मिलनसार कुछ लोग होते हैं जो अपनी अलग दुनिया में जीते हैं, किसी से घुलते मिलते नहीं, आपकी भाषा में बड़ा रिजर्व रहते हैं। व्यक्ति का रिजर्व रहना बुरा नहीं है, लेकिन अपने आप को अतिरिक्त मानना अच्छी बात नहीं है। तुम देखो तुम्हारा स्वभाव क्या है, तुम कैसे हो। एक अभिमानी और एक विनम्र व्यक्ति की क्या पहचान। अभिमानी अपने आप में एक अलग प्रकार के भ्रम में जीता है, उसका अपना गुमान होता है। विनम्र वो होता है जो अपने साथ औरों का ख्याल रखता है। अभिमानी अपने आप को बड़ा मानता है, विनम्र औरों के बड़प्पन का ख्याल रखता है। तुम अपने आप को देखो, तुम अपने आप को यदि बड़ा मान रहे हो तो अभी तुम्हारे भीतर मार्दव धर्म का सद्भाव नहीं है, अभी अभिमान में जी रहे हो, पतन निश्चित है। और तुम अगर औरों के बड़प्पन का ख्याल रख रहे हो तो मान कर चलना, औरों के बड़प्पन का ख्याल है, यानी तुम में सच्चे अर्थों में बड़प्पन आ गया है। बड़ा आदमी कौन? आपसे कहूं कि ये बड़ा आदमी है तो आपकी आंखों में कैसे आदमी की छवि उभरेगी? जिसके पास बड़ा मकान हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़े ठाट बात हो, वो बड़ा आदमी है ना। दुनिया तो उसी को बड़ा, बहुत बड़ा आदमी है ना। बड़ा आदमी वो नहीं जिसे लोग जिसके बड़े ठाठ हो। बड़ा आदमी वह नहीं जिसके बड़े ठाठ हो। बड़ा आदमी तो वो है जिसके पास आने वाला कोई अपने आप को छोटा महसूस ना करे। बड़ा आदमी वह है जिसके पास आने वाला अपने आप को छोटा महसूस ना करे। ये कब होगा? जब तुम्हारे अंदर मिलनसारिता होगी। तुम व्यक्ति को उसके बाहरी स्टेटस की जगह उसके आंतरिक गुणों से मान दोगे। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण है, उस बड़प्पन को दिखाओ। आज के समय में तथाकथित बड़े लोग अपने अलावा बाकी सबको तुच्छ मानते हैं। उसमें कई लोग तो ऐसे भी हैं कि उस अभिमान में अपने सगे भाई की भी उपेक्षा कर देते, पहचानने से इनकार कर देते। ये बड़प्पन का लक्षण नहीं, ये क्षुद्रता की पहचान है। बड़प्पन तभी है जब दूसरों को मान देना शुरू करोगे। मिलनसारिता हमें इसमें योग्य बनाती है। हम औरों को मान देने में समर्थ होते हैं। तो बड़ा बनो मतलब किसी को छोटा होने का एहसास मत कराओ। कोई आदमी तुम्हारे पास आए तो उसके मन में लगे कि मेरे लिए भी सामने वाले को के पास इतना स्थान है, मुझ जैसे नाचीज को भी इतना ही मान। जैन जगत के एक बहुत बड़े श्रेष्ठी हुए, लाला हरजस राय, सेठ सुगनदास जी, जिन्होंने हस्तिनापुर का मंदिर बनाया। लाला हरजस राय जी उनके पिताश्री थे।
उनके घर में एक खुशी का मौका आया, दिल्ली की बात, और खुशी के मौके पे उन्होंने गांव में जो अपने यहाँ होता है ना, क्या बोलते हैं, लावना बांटे, अब बुंदेलखंड में गिंदौड़ा बोलते हैं, सबके घर मिठाइयाँ गई। पहले तो ये बड़ी परिपाटी थी, सबके यहाँ गए। बाद में उन्होंने अपने आदमियों से पूछा कि वो सबके यहाँ पहुँचा दिया गया? बोले हाँ पहुँचा दिया। कोई वंचित तो नहीं रहा? बोले एक आदमी रह गया। बोले कौन? तुम लोग गए नहीं? बोले गए, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया। कौन है वो? बोले एक चना बेचने वाला, अपना साधर्मी है, चना बेचने वाला, उसने लेने से इनकार कर दिया। बोले क्यों इनकार किया? बोले उसने कहा कि आज तक मैंने सेठ साहब को कुछ दिया नहीं, तो हमें लेने का क्या अधिकार है? हमारा सेठ साहब से क्या व्यवहार? कोई बात नहीं, बग्घी तैयार करो, मैं चलता हूँ। इतना बड़ा सेठ जो राजा को ऋण देता था, राजा को कर्जा दिया। कभी सुनाऊंगा हस्तिनापुर का मंदिर कैसे बना, इन्हीं सेठ सुगंधास जी ने बनाया था। इतना बड़ा सेठ कहते बग्घी तैयार करो। सेठ जी बग्घी पे तैयार हुए। उस चना बेचने वाले के दुकान से कुछ पहले बग्घी से उतरे, सीधे जाके बग्घी पे उसके दुकान पे पहुँचे, एक मुट्ठी चना लेके भाग गए और कहा पानी पिलाओ। वो चना बेचने वाले के तो पांव तले जमीन खिसक गई, इतना बड़ा श्रेष्ठी आज मेरी दुकान में आया है, अब पानी पिलाओ तो कैसे पिलाओ, सुराही भी टूटी सी है। सेठ जी उसके संकोच को भापते हुए एक पल का विलंब किए बिना खुद आगे गए और ओख से अंजलि बनाकर पानी पी लिए। अगले ही पल उनका इशारा पाते ही उनके सेवकों ने मिठाइयों की टोकरियां सामने रख दी। सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब मेरी ये थोड़ी सी भेंट है, स्वीकार करे, मुझे अनुग्रहित करे। भाई साहब मेरी ये थोड़ी छोटी सी भेंट है, स्वीकार करे, मुझे अनुग्रहित करे। उसकी तो आंखें एकदम फटी सी रह गई, कुछ कहते नहीं बना, कुछ करते नहीं बना। कहा सेठ साहब ये क्या, मैंने आज तक आपको कुछ दिया नहीं, तो आपसे ले कैसे सकता हूँ? सेठ जी ने कहा, किसने कहा कि तुमने आज तक कुछ नहीं दिया? अभी अभी मैंने तुम्हारा खाया है और पिया भी है, तो जब मैं तेरा खा पी सकता हूँ तो तुम भी मेरे ले सकते हो। ऐसा सुना तो वो चरणों में गिरने लगा। सेठ जी ने उसे गले लगाया, कहा तुम मेरे साधर्मी हो, तुम जैसे साधर्मी के लिए मेरे हृदय में स्थान है, चरणों में नहीं। ये है विनम्रता। मिलो। आज के सेठ को क्या होगा बोलो, हैं भी ऐसे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर तो शायद मिलने से ही इनकार कर दे। सगे भाई को भी मैंने ऐसे भी उदाहरण दिए, अभी दूंगा नहीं, लेकिन ऐसा मैंने देखा है, मेरे सामने ही घटा है। सगे भाई को पहचानने से इनकार कर दिया। ये अभिमान की परिणति है। झुको, मिलो, सुनो। अभिमानी की 30 क्या विशेषता? किसी की सुनना नहीं, खुद की सुनाना। सुनने को तैयार नहीं। कोई व्यक्ति अपने अभिमान में अकड़ा रहे, उसे कोई कितना ही समझाए, कहते अभिमानी बहरा हो जाता है, उसको कुछ सुनाई नहीं पड़ता। आप लोगों का भी अनुभव, क्या करे, खूब समझा लिए, सुनता ही नहीं। हाँ, सुनने को राजी नहीं, वो अपनी अकड़ में जीता है और अक्सर नुकसान करता है। कहावत है, अभिमानी का सिर नीचा। क्या? अभिमानी का सिर नीचा, उसका सिर नीचा होगा, कोई रोक नहीं सकता। सुनेगा नहीं, सुनाना जरूर चाहेगा। देखो, एक तो जब व्यक्ति माने में मत होता है तब कभी सुनता नहीं, और जो विनम्र व्यक्ति है वो कभी किसी की उपेक्षा नहीं करता। आप अपने रूटीन के कन्वर्सेशन में देखो, दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपना सुनाना शुरू करते हैं तो नॉन स्टॉप सुनाते जाते हैं, सामने वाला कुछ बोले उसको सुनना नहीं चाहते।
कई ऐसे लोग होते हैं, कोई अच्छी बात सुना रहा, उसकी बात बीच में काट करके खुद की बात सुना देते हैं। तो ये बीच में बात काटने वाले, ना सुन पाने वाले लोग अभिमानी प्रकृति के कहलाते हैं। ये उनके भीतर के असहिष्णुता को उजागर करता है। अरे भाई, कोई सही बोल रहा है अथवा गलत बोल रहा है, कम से कम सुनो तो, तटस्थ भाव से सुनो। जो उसने बोला सुनो का मतलब ये नहीं कि जो कह दिया सुन लिया वही मान लो। सुनो, तटस्थ भाव से सुनो, उसकी समीक्षा करो। अच्छा है स्वीकार कर लो, बुरा है उसे हटा दो, और अपने सामने वाले को भी कुछ समझाना है तो सुन के तो समझाओ, सुन तो लो। सामने वाले का सीधे मुंह तो बंद मत करो। देखो, अनुभव की बात, कोई छोटा बच्चा आपके आगे कुछ बोलता है, आप बड़े होते हो, आप लोग क्या कहते हो, क्या करते हो? सीधे उसका मुंह बंद करते हो। मेरे आगे मत बोल, मैंने बोल दिया ना, तो चुप रहा। ये गलत तरीका है, ये अभिमानी की परिणति है। और आजकल पेरेंटिंग के संदर्भ में अपना मार्गदर्शन देने वाले लोग कहते हैं, कभी किसी का मुंह बंद मत करो, उसे कन्विंस करने की कोशिश करो। चुप करने की जगह उसके अंदर समझ विकसित करो। अगर आप अभिमानी होगे तो सामने वाले का मुंह बंद करोगे, और आप में विनम्रता होगी तो सामने वाले का मन शांत करोगे। चुप करके मुंह बंद करके व्यक्ति को रोका जा सकता है, पर समझा करके व्यक्ति को मोड़ा जा सकता है। रोकने में कोई उपलब्धि नहीं, और मोड़ देने में सबसे ज्यादा मजा है। उसका मन बदल दो, उसको धीरे से कन्विंस करके मोड़ दो ना। कब? जब तुम सुन पाओगे, तुम में सबूरी रहेगी। थोड़ा धैर्य रखो। आप लोग बोलते हैं ना, सब्र करो, शब्द करो। क्या शब्द करो? अपने आप को उसके लिए राजी रखो। और एक बात और ध्यान रखो, तुम औरों की सुनोगे तो लोग तुम्हारी सुनेंगे। जो दूसरों की नहीं सुनता, लोग भी उसकी नहीं सुनते। बोलो, सुनेंगे क्या? अच्छा, एक बात बताओ, अगर कोई आपको न सुने तो आपको कैसा लगता है? हाँ, बुरा लगता है? अरे मुझे इग्नोर कर दिया, मेरी तो कोई सुनवाई नहीं है। आप अगर आपकी कोई न सुने तो आपको बुरा लगता है, आप अगर औरों की न सुनोगे तो उसको बुरा लगेगा कि नहीं? हाँ, लगेगा। घर परिवार में क्या होता है, वहीं से शुरुआत करो। क्या करे, मेरी कोई सुनता ही नहीं है। बाप की बेटा नहीं सुनता, बेटे की बाप नहीं सुनते, पति की पत्नी नहीं सुनती, पत्नी के पति नहीं सुनते। एक दूसरे के सुनोगे तो घर में धुन होगी, और एक दूसरों की बात को अनसुना करोगे तो घर की शांति में घुन लगेगा। क्या चाहते हो, घर में धुन या घुन? क्या चाहते हो? घुन ना, धुन तो नहीं। अगर घुन चाहते तो सुन, एक दूसरे को सुनो, सुनना पसंद करो। एक दूसरे की बात को जो सुनने में समर्थ हो जाते हैं, उनके जीवन में नई धुन प्रकट होती है। सुनिए, सुनना भी एक कला है, और विनम्र होने की पहचान। जगा सकते हैं अपने भीतर, विचार किया जा सकता है। अपने अंदर ऐसा बदलाव अपेक्षित है। अरे मैं क्यों सुनूं उनकी, वो मुझे क्या सुनाएगा, क्या मुझे आता नहीं?
ये अज्ञान है, अहंकार है। एक छोटा सा बच्चा भी बहुत बड़ी सीख दे सकता है। एक छोटा सा बच्चा भी, उसकी बात भी सुनो, किसी को इग्नोर मत करो और खुद को कभी उपेक्षित महसूस मत करो। अभिमानी औरों की उपेक्षा करता है और खुद को उपेक्षित महसूस करता है, औरों को अपमान करता है, खुद को छोटी छोटी बातों में अपमानित महसूस करता है। उसमें अधीरता होती है, व्यग्रता होती है, और उस अधीरता, व्यग्रता और असहनशीलता के कारण वो अंदर से परेशान रहता है। सुनने की कला विकसित करो, इससे तुम्हारे अंदर धैर्य, समझ, सहिष्णुता और शांति विकसित होगी। तो तीसरी बात है सुनो। चौथी बात है सहो। क्या करो? सहो। अभिमानी में घोर असहनशीलता होती है, कुछ भी बात बर्दाश्त नहीं होती, तुरंत रिएक्ट करता है। उसने मेरे साथ ऐसा कह दिया, उसकी ये औकात, मेरे आगे उसकी औकात क्या है, उसने मुझे समझ क्या लिया है, अभी मैं उसे मजा चखाऊंगा, देखता हूं। ये कौन बोल रहा है? ये अंदर से कौन बोल रहा है? थोड़ा जोर से बोलो। कितने समझदार हैं आप लोग। इस अभिमान की सुन लेते हो, पर इसके भीतर जो बैठा है ना, उसकी सुन लो तो ये प्रकट ही नहीं होगा। ये अज्ञान है। दिशा और दृष्टि को मोड़ने की आवश्यकता है। सहन करो, जितना सहन करोगे उतना समर्थ बनोगे। जीवन सुंदर बनेगा। सहनशीलता से चीजों को पचाने की सामर्थ्य आती है। फिर व्यक्ति प्रतिक्रियाओं से बचता है, नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से बचता है, उसके जीवन में सहज शांति होती है। देखो, मेरे अंदर अभिमान है या नहीं, अथवा मैं विनम्र हूं या नहीं, इसकी पहचान कैसे करें? मेरे अंदर मान है या नहीं, अथवा मेरे भीतर विनम्रता है या नहीं, इसकी पहचान? ऐसे तो हर आदमी अपने आप को विनम्र मानता है। किसी व्यक्ति को अभिमानी कह दो तो बड़ा बुरा लगता है। ये बात अलग है, उसे माननीय कह के पुकारो तो छाती फूलती। अब माननीय और मानी में अंतर क्या है? मानी कहलाना पसंद नहीं करते, पर मान पत्र पा करके बड़े प्रसन्न होते। ये भी विचित्रता है। किसी को मानी कह दो चिढ़ जाएगा, मान पत्र दे तो छाती फुला के आएगा। कैसी विचित्रता है। सवाल, मेरे अंदर मान है या नहीं, इसकी पहचान क्या है? कोई मुझे अपमानित करे, अपमानजनक शब्द कहे, और मैं अपने आप को अपमानित महसूस न करूं, समझ लेना मैं विनम्र हूं, मेरे अंदर कोई मान नहीं। ध्यान रखने की बात है। अपने ऊपर अभिमान करना तो मान है ही, खुद को अपमानित महसूस करना भी अभिमान है। गहराई की बात कह रहा हूं। मान करना तो मान है ही, खुद को अपमानित महसूस करना भी अभिमान है। अपने आप को अपमानित महसूस करोगे? क्यों अपमानित महसूस किया? क्यों? मैंने अपने आप को कुछ मान रखा था ना, मेरी इमेज खराब कर दी, मुझ पर आक्षेप लगा दिया, मुझ पर आरोप लगा दिया,
मुझे बदनाम कर दिया। किस पर आक्षेप, किस पर आरोप, किसको बदनाम, किसकी इमेज? ये अहंकार की है ना। अपने स्वरूप का श्रद्धान होता तो ये कहाँ होता। आत्मज्ञानी तत्व ज्ञान के बल पर इन सब बातों को नज़रअंदाज कर देता है और अपने भीतर सहनशीलता को विकसित करता है, तो वो सहन करता चलता है। हमें ये मंत्र अपने साथ जोड़ना है, मुझे सहना है, कहना नहीं। क्या है? सहना और कहना। सह लिए, बात पच गई, वहीं ख़त्म हो गई। कह दिए, बात बढ़ गई, बिगड़ गई। बोलो, सहने में बात संभलती है या कहने में? हाँ, अपन करते क्या है? महाराज सहते नहीं, कहते हैं, और उसी कहने के चक्कर में सारा मामला बिगड़ जाता है। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा, कहो न सहो, कहो न सहो, सही परीक्षा यही, आपे में रहो। कहो न सहो, सही परीक्षा यही, आपे में रहो, अपने में रहो। सहो, जितना सहोगे उतना समर्थ बनोगे। समय होने वाला है। 4 बातें जो मैंने कहा, झुको, मिलो, सुनो, सहो। आज का ये मंत्र है। जो झुकता है वो प्रिय बनता है, जो मिलता है वह खुश रहता, जो झुकता है वो खुश रहता है, जो मिलता है वो प्रिय होता है, जो सुनता है उसमें समझ आती है, और जो सहता है वो समर्थ बनता है। अपने जीवन में इन चारों को विकसित करना है। तो पुनः कह रहा हूँ, झुको, मिलो, सुनो और सहो। बस ये 4 छोटे छोटे शब्द हैं, और मैं इस बार ऐसा ही सोच रहा हूँ, आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं कहूँगा, रोज़ 4 शब्द ही आपसे कहूँगा, और मेरी ये 4 बातें आप आत्मसात करोगे, निश्चित जीवन में 4 चांद लगेंगे। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।